नमस्ते। आज हमारे पास हैं भौतिकी के कुछ बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए इन्हीं के जरिए उन बुनियादी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया बल्कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी गुरुत्वाकर्षण से, फिर हम दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव और आखिर में शांता को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, गुरुत्वाकर्षण। ये वो अदृश्य शक्ति है, वो अनदेखा धागा है जो हर चीज को एक साथ बांधे हुए है, चाहे वो एक छोटा सा सेब हो या फिर बड़े बड़े ग्रह। और जब भी हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है न्यूटन का। उनका ये बुनियादी नियम बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा है। ये कहता है कि ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान है वो दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। और इसी खिंचाव को नापने का ये रहा फॉर्मूला। देखिए, F मतलब फोर्स या वो खिंचाव का बल, M1 और M2 उन दो चीज़ों के मास यानी द्रव्यमान है, R उनके बीच की दूरी है, और ये जो G है ना, ये एक खास कांस्टेंट है जो इस फोर्स की असली ताकत तय करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है। ये जो G की वैल्यू है, इसे पहली बार हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में मापा था। सोचिए, उस जमाने में इतनी सटीक कैलकुलेशन करना कितनी बड़ी बात रही होगी। अच्छा, तो एक होता है गुरुत्वाकर्षण जो किन्हीं भी दो चीजों के बीच होता है, और एक होता है गुरुत्व यानी ग्रेविटी। जब उन दो चीजों में से एक हमारी पृथ्वी हो तो उस खिंचाव को हम ग्रेविटी कहते हैं। और इसी की वजह से जब कोई चीज गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और ये जो जी है 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वही एक्सेलरेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जी की ये वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं होती? जी हां, अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे या जमीन के नीचे तो जी का मान घट जाता है। ये पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है और इक्वेटर पर सबसे कम। यहां तक कि पृथ्वी के घूमने की रफ्तार भी इसे बदल सकती है। ये पॉइंट तो और भी कमाल का है। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी आज के मुकाबले 17 गुना तेजी से घूमने लगे तो इक्वेटर पर रखी हर चीज का वजन शून्य हो जाएगा, मतलब भारहीनता की स्थिति। इससे पता चलता है कि हमारे ग्रह का घूमना हमारे वजन पर कितना गहरा असर डालता है। अच्छा, लिफ्ट वाला अनुभव तो हम सबने किया है ना? जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है तो लगता है वजन बढ़ गया, और जब नीचे आती है तो एकदम हल्का महसूस होता है। ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध भौतिकी है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्थितियों में हमारा वजन कैसे बदलता है। चलिए अब पृथ्वी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्रहों की दुनिया में चलते हैं। केपलर के 3 नियम बताते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं। ये नियम एक तरह से हमारे सौरमंडल के ट्रैफिक रूल्स की तरह हैं, और इन्हीं की वजह से हम अंतरिक्ष को बेहतर समझ पाए। अब आते हैं सैटेलाइट्स पर, जो आसमान में हमारे चक्कर लगा रहे हैं। इनके बारे में एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि इनकी स्पीड इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितने भारी हैं, बल्कि इस बात पर कि वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर हैं। मतलब एक कार जितनी छोटी सैटेलाइट और एक बस जितनी बड़ी सैटेलाइट अगर एक ही ऊंचाई पर हैं तो उनकी स्पीड भी एक ही होगी। और बिल्कुल यही बात उनके चक्कर पूरा करने के समय पर भी लागू होती है। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा ये भी सिर्फ उनकी ऊंचाई पर ही निर्भर करता है, उनके वजन पर नहीं। और इसीलिए ये इतने भरोसेमंद होते हैं। कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो डिश एंटीना लगा होता है उसे बार बार घुमाना क्यों नहीं पड़ता? वो इसलिए क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के घूमने की रफ्तार के साथ ही घूमते हैं। इसलिए जमीन से देखने पर ये हमेशा आसमान में एक ही जगह पर टिके हुए नजर आते हैं। और इस सेक्शन का आखिरी और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। ये वो जादुई स्पीड है जिसे अगर कोई चीज हासिल कर ले तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में जा सकती है। और पृथ्वी के लिए ये स्पीड है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो ये तो थी गुरुत्वाकर्षण की बात। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, यानी दाब या प्रेशर। प्रेशर को समझना बहुत आसान है। किसी एक खास एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वही प्रेशर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चाकू। तेज धार वाले चाकू से सब्जी आसानी से कटती है क्योंकि फोर्स बहुत छोटे से एरिया पर लगता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। हम भले ही महसूस न करें, लेकिन हमारे ऊपर जो हवा है उसका भी वजन है, और यही वजन बनाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी प्रेशर की वजह से पहाड़ों पर खाना पकाने में देर लगती है, या हवाई जहाज में कभी-कभी फाउंटेन पेन से स्याही लीक हो जाती है।
अब बात करते हैं पास्कल के नियम की। आपने देखा होगा कि कैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट भारी भारी गाड़ियों को उठा लेती है, या फिर हमारी गाड़ियों के ब्रेक कैसे काम करते हैं। इन सब के पीछे पास्कल का ही नियम है, जो कहता है कि किसी बंद लिक्विड पर अगर प्रेशर डाला जाए तो वो हर दिशा में बराबर फैलता है। यहाँ एक क्लासिक सवाल है, लोहे का इतना भारी जहाज पानी पर तैरता है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है प्लवन यानी बोयंसी के कॉन्सेप्ट में। बहुत आसान सी बात है, जब भी कोई चीज पानी में जाती है तो पानी उसे नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है। इसी ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स को हम बॉयंट फोर्स या उत्प्लावक बल कहते हैं। यही वो बल है जो चीजों को तैरने में मदद करता है। और यहीं पर हमें आर्किमिडीज का वो मशहूर यूरेका वाला पल याद आता है। उनका सिद्धांत कहता है कि पानी किसी चीज पर उतना ही ऊपर की ओर फोर्स लगाता है जितना कि उस चीज ने पानी को हटाया है, मतलब हटाए गए पानी के वजन के बराबर। तो जहाज क्यों तैर पाए? क्योंकि उसका औसत घनत्व पानी से कम होता है। ये सब डेंसिटी यानी घनत्व का खेल है। इसी तरह समुद्र का पानी नदी के पानी से ज्यादा घना होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना ज्यादा आसान होता है। आपने कभी पानी पर कीड़ों को चलते हुए देखा है? वो कैसे डूबते नहीं? इसके पीछे की वजह है लिक्विड्स की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को समझने से पहले दो तरह के फोर्स को समझना जरूरी है। पहला है कोहेसिव फोर्स, मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार या खिंचाव, और दूसरा है एडहेसिव फोर्स, मतलब अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। तो होता ये है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स यानी उनका आपसी खिंचाव उन्हें एक साथ खींचता है। इससे पानी की सतह पर एक खिंची हुई झिल्ली या एक तरह की स्किन जैसी बन जाती है, और इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन से ही जुड़ी एक और बहुत ही दिलचस्प चीज है कैपिलैरिटी। इसके उदाहरण हम हर रोज देखते हैं। ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखना, दिए या लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, यहां तक कि पेड़ों में जड़ों से पत्तियों तक पानी का पहुंचना भी इसी का कमाल है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, विस्कोसिटी या श्यानता। कभी सोचा है कि पानी कितनी आसानी से बह जाता है, लेकिन शहद को बहने में इतना समय क्यों लगता है? बस यही जो गाढ़ापन है जो किसी लिक्विड को बहने से रोकता है, उसे ही विस्कोसिटी कहते हैं। ये लिक्विड के अंदर का फ्रिक्शन या घर्षण जैसा है। पानी की विस्कोसिटी कम है, इसलिए वो तेजी से बहता है। शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे बहता है। और हम इस सफर को खत्म करेंगे बर्नौली के थ्योरम के साथ। ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है जो बताता है कि जब किसी लिक्विड या गैस की स्पीड बढ़ती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हवाई जहाज के उड़ने के पीछे का राज यही है। तो हमने देखा कि कैसे गुरुत्वाकर्षण से लेकर विस्कोसिटी तक भौतिकी के सारे सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ किताबों के नियम नहीं हैं, ये वो नियम हैं जो हमारे ब्रह्मांड को हर पल चला रहे हैं। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे इन कुछ बुनियादी सिद्धांतों से मौसम के पैटर्न से लेकर हमारे शरीर में खून के बहाव जैसी जटिल चीजों को भी समझा जा सकता है।